डियर स्टूडेंट्स, गुड डे टू यू। बच्चों, आज हम आपको इंटरोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस बताएंगे, अर्थात इंट्रोगेटिव से असर्टिव किस तरह बदला जाता है। यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब पहले होता हो तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखते हैं। यदि वाक्य में नाट नहीं है तो नाट लग जाता है, लेकिन अगर नाट है तो नाट हट जाता है। जैसे कैन ए मैन इंट्रोगेटिव है, कैन ए मैन चेंज हिज स्किन। क्या एक आदमी अपने स्किन को बदल सकता है? अब स्पष्ट हो गया, यहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले है लेकिन यहां पर नाट शब्द नहीं आया है, तो हम पहले सब्जेक्ट करेंगे। ए मैन कैन नॉट चेंज और हिज स्किन। अर्थात अगर ना हेल्पिंग वर्ब पहले है तो वह वर्ब के हम बाद कर दिए। नाट नहीं था इसलिए नाट को हमने क्या किया है भाई, लगा दिया है। अब आगे देखिए, अगर प्रश्न हु से शुरू होता है और हु के बाद नाट रहता, जैसे हु डज नॉट नो, महात्मा गांधी, हु डज नॉट नो महात्मा गांधी। अब हु के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद नाट आया है तो हु और हेल्पिंग वर्ब तथा नाट सब समाप्त होकर के यहाँ पर एवरीवन या एवरीबॉडी होता है। लेकिन अगर नाट नहीं है तो हु को समाप्त करके नोबॉडी हो जाता है या नन हो जाता है। यहाँ पर नाट आया है इसलिए हम एवरी वन और नो KNOWS, एवरी वन नोज महात्मा गांधी। यहां फुल स्टॉप। एवरी वन नोज महात्मा गांधी, सब लोग महात्मा गांधी को जानते हैं। लेकिन भाई अगर यहां पर नाट न रहे तो यहां पर नन हो जाता है। जैसे हु हैज सीन द विंड, Who has seen the wind? हवा किसने देखी है? अब यहां पर आप देख लीजिए, हु के बाद नाट का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए हम हु को हटा करके एवरीवन नहीं बल्कि हम क्या कर देंगे, नन हैज
seen the wind. इसी तरह से यदि प्रश्नवाचक शब्द when से आरंभ होता है तो when को समाप्त करके हम never लगाते हैं। when को समाप्त करके assertive में never शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे when does he get glory? वह गौरव को कब प्राप्त कर सकता है? अब यहां हो जाएगा when को समाप्त करके नेवर का प्रयोग किया जाता है। ही नेवर, अब डज हटेगा तो इसमें भाई यस बढ़ेगा। ही नेवर गेट्स ग्लोरी, वह गौरव को कभी नहीं प्राप्त कर सकता है। When does he get glory? वह गौरव को कब प्राप्त कर सकता है? अब यहां नाट नहीं था, when को हटाए यहां पर नेवर हो सकता है, नेवर हो जाएगा। इसी तरह से अगर प्रश्नवाचक शब्द why से आरंभ होता है तो why को समाप्त करके it is extremely foolish to का प्रयोग करते हैं। Why waste money? Why waste money हो जाएगा it is extremely foolish। why को हटा करके it is extremely foolish infinitive to लगा देते हैं। it is extremely foolish। और to waste money, it is extremely foolish to waste money। अगर प्रश्न व्हाट दो से आरंभ होता है तो व्हाट को समाप्त करके इट डज नॉट मैटर मच का प्रयोग करते हैं। अब ये यदि प्रश्नवाचक शब्द हाउ से आरंभ होता है तो हाउ को समाप्त करके हम नो वे लगाते हैं। अब यहीं से हम कल आपको बताएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।